उसका सब सहज है। परोपकार भी कर नहीं रहा, हो रहा है। यदि वो करता है तो बंध गया, कुछ चाहता होगा तो करता बनेगा। सहज व्यवहार है। प्रवचन कर रहे हैं, सहज आ गया तो क्या करेंगे, कहीं लगा दिए। कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है परोपकार की है किसी चीज की। जैसे आप लोगों ने शादी की तो उस लड़की पर कोई परोपकार किया इतना सहज, तुम्हें जरूरत थी कर ली। उससे मैं नफरत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारी जरूरत थी। हम क्यों बार बार कहें कि तेरे लिए हम, तेरे लिए हम। क्यों तेरे लिए? तेरी अपनी अटकी कुछ नहीं है। हर बात में हम दूसरे पर एहसान जताते रहते हैं, अपनी बात को छिपाते हैं। ऐसे ही हमें अच्छा लगता है प्रवचन कर रहे हैं, उसमें तुम्हारा भला होता है, अच्छी बात है। ज्यादा दूसरे पर एहसान, ये खिलाफ को पड़ी गलत। आपको सहज था, आपके पास धन है, वैसे भी छोड़ के मरोगे, अच्छे काम में मान लो हम नहीं लगाएं तो क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। मान लो हमें रुपया मिलेगा तो करेंगे क्या, चाटेंगे, खाएंगे। विवेक से नहीं है, बाकी कई मामलों में यहाँ के लोग अच्छे हैं, कमाते हैं, खाते हैं, जोड़ते हैं। कभी कभी थोड़ा होता है, यदि कोई संकट आ जाए तो यहाँ वालों पे ज्यादा है, भारतीयों के पास कुछ पड़ा रहता है। ये प्लस पॉइंट है। संकट आए, जैसे ऊंट पानी पी लेता है, तो एक आध दिन पानी नहीं मिले, 2 दिन उसके अंदर पानी इतना ले लेता है कि उससे उसका काम चलता है। सुना है मैंने। तो ऐसे ही थोड़ा गृहस्थी को चाहिए, साधु को वो भी कभी टाइम टू टाइम अपने काम के लिए रहना ही चाहिए। इसलिए साधु की तरह गृहस्थ को अपरिग्रही नहीं होना। अपरिग्रह में जमा ना करना, जमा करना पड़ेगा, जमा करना, परिग्रह जमा नहीं करना, अपरिग्रह। इसी तरह जैन धर्म क्या कहता है, गृहस्थ को स्वल्प धर्म का पालन करना चाहिए। अणुव्रत, वो बोलते अणुव्रत। अणु माने छोटा, और साधु को महाव्रत। साधु को झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचारी पूरा रहना, पूरा। गृहस्थ को अणु, थोड़ा थोड़ा ब्रह्मचारी रहना, थोड़ा जमा करना, थोड़ा त्याग करना। अणु स्वल्प, पूरा त्याग करोगे गड़बड़ है, चल नहीं सकता। और फिर और ज्यादा है, जैसे सरकार जब जमा करती है अनाज, तो वो कुछ नियम बना देती है कि इतना सरकार को देना ही पड़ेगा अनाज, ये सामान वो स्टोर करती है। तो वो स्टोर अपने लिए नहीं करती, जिनसे लिया है उन्हीं के संकट में काम आए। इसलिए राजा का संग्रही होना दूसरा है। राजा जब जमा करता है तो अपने बड़े होने के लिए नहीं, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। I think that bowl is not working. get another one. Talking about, there's a white bird missing its head. तो आपकी ट्रिप ना सफल रही ना असफल रही? हमारे लिए क्या सफल असफल, बाकी वो तो जैसे अभी कोई लोग लाभान्वित हुए, किसी को अच्छा लगेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। डॉक्टर को देखो,
पेशेंट ठीक होके जाए तो डॉक्टर भी अपने को सफल समझता है, अच्छा भी महसूस करता है। इतना तो प्यार दया करुणा रहती ही है ना भाई डॉक्टर में, लेकिन फिर भी उसके मरेगा दुख, जो मरेगा या जिसका कोई मरेगा वो जितना दुखी होगा डॉक्टर थोड़ी, कहीं ना कहीं फर्क रहता है। ये नहीं है कि उसे मरना पसंद है, बचाना उसे भी अच्छा है। ऐसे ही लोगों का भला हमें पसंद है, लेकिन अब तुम नहीं रुचि लेते तो अपन क्या करेंगे। कई लोगों को तो अपना भला ही नहीं पता क्या होता है। जैसे एक दृष्टांत तो मैं कई बार दे चुका हूँ, काल्पनिक दृष्टांत होते हैं, वो अपने आप को सोचता हूँ सही नहीं, लेकिन तो मैं कहता हूँ एक व्यक्ति यहाँ मैदान में बैठा हो और उसके ऊपर घास डाल दो सूखी, और उससे 100 गज दूर एक घास की बाउंड्री बनाओ, पूरा सर्कल, और तीसरी 10 मील दूर घास की बाउंड्री बनाओ। तो फिर मैं पूछता हूँ किसमें आग लगाएं तो नुकसान ज्यादा है? आपको बिठाया, घास डाली, दूसरी 100 गज पर है, तीसरी 5-10 मील की दूरी पर है, किसमें आग लगाएं तो नुकसान ज्यादा है? जिसमें हम बैठे, ठीक है, हमारे लिए तो जिसमें हम बैठे हैं। हाँ, घास की दृष्टि से उसमें ज्यादा है, लेकिन तुम्हारे लिए उसमें ज्यादा है। तो इसीलिए वो जो अब ये लोकोक्ति शब्द फिर आ गए, ये कहावत या एक चर्चा सब जगह होती है क्या, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। चूंकि ये 10 मील दूरी वाली बाउंड्री है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग ना, समथिंग इज लॉस्ट, 5 मील वाली दूसरी है। और पीस इफ लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। क्योंकि वो आप वहाँ बैठे हैं, जो आपको चाहिए वो गंवा दिया। आपको धन चाहिए था कि पीस, तो धन के लिए पीस गंवा दी। यहाँ आग लगा ली वहाँ के कारण, उसको बचाने में 10 मील की बाउंड्री बचाने में पीस खो दी। तो मन आपकी, आप पे लगी घास है। मन ठीक है, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन नहीं बिगड़ा तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा। मन बिगड़ गया तो आपने बचाया क्या है? क्या है आत्मा, कहाँ रहती है जो बचा रहे हो? जहाँ बैठे हो उसको क्यों बिगाड़ रहे हो? सबसे ज्यादा हमारा निवास मन में, उसके बाद तन में, उसके बाद धन में या ऑब्जेक्ट में। ये क्रम है। ऐसा व्यक्ति जिसके मन में, जिसका आंतरिक मैं नहीं जलता, मैं बॉडी की तरह, जैसे यहाँ बॉडी का तो उदाहरण था, पर यहाँ आप मैं जहाँ झुलस रहा है बाहर की किसी बात को लेके, बात वो व्यर्थ की थी पर झुलसा लिया अपने को। ऐसा व्यक्ति जो अपने मैं में आग नहीं लगा,
तो एग्जाम्पल कहीं का नहीं है, ये काल्पनिक है। तो हम कोई बात समझाने के लिए ऐसे दिमाग चलता रहता। कहीं तो आप रहेंगे, जहां आप रहते हैं वहां का हाल क्या है। अब फिर हम लोग स्थूल बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि क्यों कहते हैं? ये थोड़ी कि बहुत दिमागदार को स्थूल बुद्धि नहीं कहते। बहुत दिमागदार आदमी भी स्थूल बुद्धि के होते हैं। माने अपने सूक्ष्म विचारों के दुख की सुख की वैल्यू नहीं करते, पदार्थों की करते हैं। इसलिए वो स्थूल बुद्धि के हैं। उनकी सोच भौतिकवादी है। भौतिक पदार्थों की वैल्यू है, अपनी उस अंतःकरण सोच की वैल्यू नहीं है। इसलिए उसको कहते हैं भौतिकवादी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मन में कोई खराबी आई तो इंसान ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर जैसे धन कम हो गया या कोई ऐसा कुछ हो गया तब ज्यादा उसकी क्या कहेंगे, अटेंशन, ज्यादा जैसे ध्यान देना या ज्यादा उसको वो देना, हाँ उसको महत्व देना। थोड़ी देर में दे लेते। तो जब आप मुक्ति को महत्व देंगे, अब यहाँ आ गया, जब आप सेल्फ को मुक्त रखना चाहें तो फिर अध्यात्म आ जाएगा। क्योंकि एक दिन तो शरीर भी जाएगा, तब भी आप दुखी ना हो। तो आपने अपने को बचा लिया, अपना उद्धार कर लिया। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम औषादे। अपने आप को उद्धार करना, अपने को दुख में नहीं डालना, मृत्यु में नहीं डालना, हानि लाभ में। इसलिए लाभ हानि बराबर करो, जय पराजय करो, जन्म मृत्यु बराबर। क्यों? क्योंकि नहीं करोगे तो दुखी होगे। अच्छा, बिना बराबर किए भी लोग सुखी होते हैं, लेकिन वो कभी सफलता का ले लेंगे, कभी स्वास्थ्य का ले लेंगे, कभी शादी आदि का ले लेंगे, तो टाइम तो अच्छा बिता लेते हैं। लेकिन जो रियल मुक्ति है वो किसी पे थोड़ी डिपेंड है, कि समय पे डिपेंड है। यानी कि मुक्ति समय पे नहीं, और व्यक्तियों पे भी नहीं, और देह पे भी नहीं। कष्ट आदि तो हैं, पर उसकी जो मुक्ति है वो इस पे निर्भर नहीं है कि शरीर रहेगा तो नहीं रहेगा तो, वो बस है। ये इसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। है थोड़ा कठिन, लेकिन यही बात है। इसलिए आपके जो आप मेथड सिखाते हैं चिंतन का, वो मेथड मतलब वो अगर हम करें तो स्टार्ट उससे होता है। कई बार जैसे स्टडी वाले पास फेल होते रहते हैं, ऐसे इसमें भी उतार चढ़ाव तो आएंगे, पर रास्ता तो सही पकड़ा अपन ने। और इसमें एक स्टडीनेस मतलब एक स्थिरता अभ्यास से ही है कि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, फिर वो अभ्यास स्वाभाविक चल पड़ता है। स्पष्टता हो गई कि ये चीज है, ये हमें करना है। तो बीच बीच भूलोगे, वो अंडरस्टैंडिंग याद दिलाएगी। जी, क्योंकि हमारा ये गोल था। हमें तो यही नहीं लगता हम कहीं और भटक गए, वो समझ आने लगता है। यदि हम लोग ये भी कहते हैं, यदि आप जगह कहीं पहुंचने की निश्चित न करो तो भटक गए की क्या पहचान है। जब तक गोल नहीं है कहाँ जाना है, तब तक भटकने का अंदाज भी नहीं आता। तो लोगों को तो ये भी नहीं पता भटकना क्या कहते हैं। कई बार भटकने का भी आनंद ले रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं कहाँ जाना। नहीं काम कर रहा। You carry long distance travel. हाँ, ओह, सेल फोन से करना होगा।
भी एक दिन का प्रोग्राम सेट करना है। अच्छा, कुछ करना है? अभी तो ठीक है, अभी रास्ते में चाय कॉफ़ी ले ली थी। कुछ कर, कोई बात नहीं। It's a very nice song. Of course, I guess it's Wednesday of this kind. well, it's private. Yeah, but no, there is somebody here. Private. Which are the We haven't brought Oh, you come here? तो डालना पड़ेगा। You Hindi? Yeah, I was surprised when you started speaking Hindi because you don't look Hindi with your red hair. Yeah, no, I speak fluently. So, Great. I'm okay for now. We just had some coffee on the way, so I'm okay for now. We had coffee on the way, I'm okay for now. So, yeah, I'm bilingual. Very good. How's Devi doing, by the way, accountant? Yeah, he's doing good. Yeah, he must be not so happy to have missed all this. Yeah. Yeah. We tried to coordinate him coming to India, but his Yeah. program changes so rapidly. Yeah. You know? Yeah, that's what Gautam That was we telling didn't me. get to see him in India. Yeah, that's what Gautam was telling me. Changed the last minute, so Yeah. changed accordingly.